हो आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो आनंदित हो। आदू को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। जीवन में ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने। जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने। ज्योति में चले हम सके, यही दुआ है तुझसे। ज्योति में चले हम सके, यही दुआ है तुझसे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो।
हालेलुया, हालेलुया। हमें परमेश्वर का क्या करना है? परमेश्वर हमारा कैसा है? मंगलमय है, करुणामय है परमेश्वर है। हमें उसकी आराधना करना चाहिए, उसका धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए इस जगत में आया और अपने आप को क्रूस पर दे दिया, हमारे लिए वो अपने प्राण को दे दिया। वो ऐसा करुणामय परमेश्वर है। और सभी लोग अपने स्थान में खड़े होकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम्हें ले लो। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम्हें ले लो। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम्हीं ले लो। धन्यवाद, धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम्हीं ले लो। मंगल माया प्रभु तू है, करुणा माया यीशु तू है। मंगल माया प्रभु तू है, करुणा माया यीशु तू है। जो भी पाया जीवन में मेरे, जो भी पाया जीवन में मेरे, ये सब है प्रभु तेरी करुणा। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम्हीं ले लो। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम्हीं ले लो। नहीं भूलूंगा प्रभु तेरे प्रेम को, जो मैंने पाया मुक्ति का दान। नहीं भूलूंगा प्रभु तेरे प्रेम को, जो मैंने पाया मुक्ति का दान। लाकर प्रभु तेरे चरण में, लाकर प्रभु तेरे चरण में, लाऊं मैं आत्मा दे और मन। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम्हीं ले लो। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम्हीं ले लो। जीवनदाता प्रभु तू है, मुक्तिदाता यीशु तू है। जीवनदाता प्रभु तू है, मुक्तिदाता यीशु तू है। क्रूस पर चढ़ा जीवन को दिया, क्रूस पर चढ़ा जीवन को दिया। कितना महान प्रभु तेरा यह प्रेम। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम्हीं ले लो। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम्हीं ले लो। प्रभु तू है, करुणा माया यीशु तू है। मंगल माया प्रभु तू है, करुणा माया यीशु तू है। जो भी पाया जीवन। मनुष्य के जीवन 4 दिन का है, कई कहते हैं 2 दिन का है, कोई कहते हैं थोड़े दिन का है। आपको क्या लगता है मनुष्य के जीवन कितना दिन का है? मेरे आवाज सुने तो हाथ हिला करके जरूर बोलिएगा। हाथ हिला, ये लोग को नहीं सुनाई दे रहा कोयर को मेरे आवाज। प्रार्थना करिए, कम से कम अंधे नहीं है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह के। मनुष्य फिर भी काई के लिए तेरा और मेरा कहता है। आज जन्म लिया, कल क्या होगा किसी को नहीं मालूम। कोई अपने भविष्य बता सकता है? नहीं बता सकते हैं। आज शाम को क्या होगा किसी को नहीं मालूम।
फिर भी इस मनुष्य तनाव कह रहा है, तेरा मेरा, लड़ाई झगड़ा तनाव में फंसा हुआ है, मन मुटाव में फंसा हुआ है। प्यारो, मनुष्य के जीवन 4 दिन का है। हालेलुया, हालेलुया। 2 दिन का कहते हैं, लेकिन मैं उसको 4 दिन बना दिया है, क्योंकि मुझे आशा है 4 दिन होगा। मुझे आशा है 4 दिन होगा, 2 दिन तो नहीं होगा। संसार के लोगों के लिए 2 दिन है, वो लोगों के लिए 3 दिन है, हमारा लिए 4 दिन है। संसार के लोगों के लिए 3 दिन है और उद्धार पाए हुए लोगों के लिए 4 दिन है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारो, नीति वचन 27 का 1 से 4 तक पढ़िएगा। नीति वचन 27 का 1 से 4 तक। कल के दिन के विषय में डिंग मत मार। कल के दिन के विषय में डिंग मत मार। कौन सा दिन के बारे में? काल के विषय में डिंग मत मार। और क्योंकि तू नहीं जानता, क्योंकि तू नहीं जानता, क्योंकि तू नहीं जानता। क्या नहीं जानता? पढ़ बेटा। कि दिन भर में क्या होगा। दिन भर में क्या होगा। हम तो डिसीजन किए हैं सोमवार को 5:30 बजे मकान का उद्घाटन करेंगे, लेकिन कल शाम तक क्या होगा किसी को नहीं मालूम। हमने डिसीजन किए मंगलवार को प्रार्थना होगा, बुधवार को होगा, शुक्रवार को होगा। हमने डिसीजन किए शादी करेंगे, ब्याह करेंगे, 2-4 बच्चा होगा, घर द्वार होगा, जमीन जायदाद होगा। हम तो सोचे हैं कमाबो खाबो, लेकिन काल क्या होगा किसी को नहीं मालूम। और एक बार पढ़ ले बेटा, बड़े प्यार से पढ़। कल के दिन के विषय में, कल के दिन के विषय में डिंग मत मार। डिंग मत मार। डिंग मतलब टिंगाली मत बन, ओवर स्मार्ट मत हो। कौन सा दिन के बारे में? कल के दिन के बारे में। एक ज्ञानी के ज्ञानी राजा सुलेमान नीति वचन में लिख रहा है, कल के दिन के बारे में चिंता मत कर, डिंग मत मार। और आगे, क्योंकि तू नहीं जानता, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। आज दिन भर में क्या होगा। और तेरी प्रशंसा और लोग करे तो करे, तेरा तारीफ, तेरा प्रशंसा लोग करे तो करे, दुनिया वाले करे तो करे, तेरे तारीफ दुनिया वाले करे तो करे, परंतु तू आप ना करना। तू अपने आप तारीफ मत करना। आज सारे दुनिया के लोग यही फंसा हुआ है। हाँ, सब हीरो बनना चाहते हैं। अरे पहले अपने आप को जांच के देखो, अपने आप को, शब्द को ध्यान देना, पहले अपने आप को जांच के देखो, पहले अपने आप को झांक के देखो। ऐसे झांकना मतलब मैं कितना गहराई में है, उसके बाद डिंग मारो। फिर भी डिंग मारने का अधिकार नहीं है, क्योंकि शाम तक क्या होगा, काल तक क्या होगा तुमको नहीं मालूम। और आगे 4 तक पढ़ बेटा। दूसरा तुझे सराहे तो सराहे, दूसरा कोई तुम्हें तारीफ करे तो करे, दूसरे तुझे कोई सराहने तो सराहे, परंतु तू अपनी सराहना ना करना। तू अपने तारीफ मत करना, अपने प्रशंसा मत करना। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपसे प्रार्थना है, सबका मुंह को खोल दे, क्योंकि कल क्या होगा किसी को नहीं मालूम है। बेचारे तारीफ नहीं कर सकता है। आज गूंगी हो जाएंगे तो कल क्या होगा क्या मालूम। यीशु के नाम से सबका मुंह खोल जाए। हालेलुया। प्रभु तेरा लाख लाख धन्यवाद, तुरंत प्रार्थना सुना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अपने डिंग मत मारना। क्या डिंग मारते लोग? गाड़ी लूंगा, घर बनाऊंगा, जमीन लूंगा, देश जाऊंगा, विदेश जाऊंगा, ए करूंगा, बी करूंगा, सी करूंगा, डी करूंगा, क्या क्या करूंगा पूछो मत। लेकिन तुमको नहीं मालूम है बेटा कल क्या होगा, कल क्या होगा। और एक रेफरेंस आपको बताएंगे, शुभापदेशक ज्ञानी के ज्ञानी राजा सुलेमान लिखा है, शुभापदेशक 9:12 में पढ़िए। क्योंकि मनुष्य
क्योंकि मनुष्य अपना समय नहीं जानता। अपने समय नहीं जानता। क्या नहीं जानता? क्या नहीं जानता? बोलिए। अपने समय नहीं जानता। आपको मालूम है आपका एक्सपायरी डेट कब है? दवाई का एक्सपायरी डेट मालूम है, कोई केमिकल का एक्सपायरी डेट, एक्सपायरी मतलब अंत का दिन, परंतु आपको आपका अंत का दिन मालूम है? नहीं मालूम ना। फिर काय का टिंगारी करने का, काय के टिंग मारने का? तेरा मेरा चल रहा है दुनिया में। हाँ, हर समय मेरा बेटा, मेरे बेटी, मेरे बहू, मेरे घर, मेरे परिवार। योजना हम बना रहा है, परंतु योजना पूरा होगा कोई गारंटी नहीं है जब तक प्रभु नहीं चाहेगा। जब तक प्रभु नहीं चाहेगा। और पढ़ो 12 पद। क्योंकि मनुष्य अपना समय नहीं जानता। हाँ। जैसे मछलियां सुखदाई जाल में और चिड़िया फंदे में फंसती हैं, वैसे ही मनुष्य सुखदाई समय में जो उन पर अचानक आ पड़ता है फंस जाते हैं। कब क्या होगा किसी को नहीं मालूम। पहले पत्रस 1:24। पहले पत्रस 1:24। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है। हर एक प्राणी घास के समान है। किसके समान? घास के समान है। और उसकी सारी शोभा, उनके सारे शोभा घास के फूल के समान है। घास के फूल के समान है। और घास सूख जाती है, घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है। फूल झड़ जाता है। आज बहुत हरा हरा कई लोग जवानी के गमन करता है। ओ मैं तो बहुत सुंदर है। अरे बेटा, जब 25 साल लगेगा ना, धीरे 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 जाएगा। कौन सा फूल ऐसे है जिंदगी भर वो उगे हुए और सुंदर दिखेगा? फिर काय के लिए जो फूल चले गया उसको विदाई कर रहे हो? हाँ। ताल का पेड़ देखे, खजूर का पेड़ देखे हो? नहीं देखे हो? खजूर का पेड़ ऊपर में हरा हरा रहता है, नीचे क्या रहता है? झुक जाता है, और क्या होता है? वो पीला हो जाता है, पकने लगता है। तो ऊपर वाला खजूर का डालियां, खजूर का पेड़ का डालियां नीचे वाला को कहता है तेरे समय आ गया है, तू तो डोकरा हो गया है, तू तो जाने वाला है। बहुत लोग, जवान लोग उम्र वाले को इस प्रकार कहते हैं, तेरा समय आ गया है। जन्माने वाला बाप को कहते हैं बुढ़ा, जन्माने वाला माँ को कहते हैं बुढ़ी। अरे बाबा, तू कभी जिंदगी में बुढ़ा बुढ़ी नहीं होगा, शायद जवानी में मर जाएगा, इसलिए बुढ़ा बुढ़ी नहीं होगा। लेकिन ये भूलना नहीं है, तेरे दिन भी आ रहा है। हमारे उड़िया भाषा में कहावत है, तल बड्डा खसूची ऊपर बड्डा हसूची, रो रो रे ऊपर बड्डा तोर दिन काल आसूची। मतलब तेरा भी दिन आ रहा है, इसलिए दूसरों को हंसने का कोई जरूरत नहीं है। हाँ, आज तेरा जवानी जा रहा है, तो जो जवान में आ रहा है वो उसको देखे हंस रहा है। कोई बात नहीं है, आज हमारा बाल पक गया तो हंस रहे हो, काल भी तुम्हारा बाल पकेगा। कोई ऐसे दवाई खाए हो कि कभी आपका बाल नहीं पकेगा? ब्यूटी पार्लर्स में जाओगे कितना समय के लिए? 10 दिन के लिए। ऐसे कोई दवाई खाए हो कि जब कभी भी आपका जिंदगी में बाल नहीं झड़ेगा? दूसरों का बाल झड़ता तो हंसते हो। हाँ। कभी ऐसे कोई है कि कब सब दिन जवान रहेगा? हाँ। इसलिए इस बात को ध्यान देना, काल क्या होगा किसी को नहीं मालूम, परसों क्या होगा किसी को नहीं मालूम। इसीलिए बेहतर ही है अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप देना है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पहले पत्रस 1:24 में भी लिखा है, मनुष्य के जीवन घास के समान है, अभी दिखाई देता है, शाम को नहीं है। मनुष्य के जीवन पानी के बुलबुला के समान है, अभी दिखाई देता है, शाम को नहीं है, थोड़े समय का बात नहीं है। इसलिए प्रभु आपको 4 दिन दिया है, ये 4 दिन आपके बड़े महत्व का दिन है। आइए
आज के सब्जेक्ट का नाम 4 दिन महान दिन। 4 दिन महान दिन। मेरे लिए 4 दिन बहुत बड़ा दिन है। आइए देखेंगे, पहला बात देखेंगे, उत्पत्ति 17 का 15 पढ़िएगा। उत्पत्ति 17 का 15 पढ़िए जल्दी। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारे है उसको तू अब सारे ना कहना, उसका नाम सारा होगा। आगे। मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी, और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी? और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, इश्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, यही बहुत है। तब परमेश्वर ने कहा, हो गया 18 का 11 से 15 तक भी घर में पढ़िएगा। 18 का 11 से 15 तक में घर में पढ़िएगा। इसहाक का जन्म अब्राहम के लिए, मसीह समाज के लिए और इसहाक के लिए एक बड़ा दिन था, क्योंकि इसहाक के द्वारा दुनिया में प्रभु परमेश्वर को जाने। इसहाक का खानदान अब्राहम का खानदान से इसहाक, इसहाक से याकूब, ऐसे इस प्रकार का पीढ़ी से पीढ़ी गया और आखिरी यीशु मसीह जन्म लिए। इस्माइल का खानदान से मुस्लिम लोग जन्म लिए। प्यारो, मसीह लोगों के लिए इसहाक का जन्म बहुत बड़ी चीज है, और अब्राहम और सारा के लिए भी बहुत बड़ी चीज है। सारा 90 साल की थी और अब्राहम 100 साल के थे। उस समय परमेश्वर ने उनके घर में संतान दिया। उनके जन्मदिन सबसे बड़ा दिन हुआ। इसलिए मनुष्य का जन्मदिन बड़ा दिन होती है। मनुष्य का जन्मदिन, पहला दिन क्या है? 4 दिन के बारे में बोलूंगा। 4 पॉइंट, 4 दिन। 4 दिन में मनुष्य का जन्मदिन बड़ा दिन है। जन्म ही नहीं लेगा तो आगे कुछ है नहीं है। जन्म ही नहीं लेगा आगे कोई चीज है नहीं है। इसलिए आपका जन्म का दिन में आप केक काटने से बेहतर यही है उपवास करें और प्रभु का धन्यवाद करें। जरूर उपवास करें, प्रार्थना करें, प्रभु के दासों को बुला करके अपने सिर में हाथ रखा करके दुआ कराइए, क्योंकि आप जन्म लिए हैं। हाँ, यदि कोई ऊपर से टपक गया है तो अलग बात है। मुझे लगता है कोई यहां ऊपर से टपकने वाला नहीं है, जन्म लिए है। हमारा जन्म हमारे लिए एक आशीष के कारण है। हमारा जन्म हमारा परिवार के लिए एक आशीष के कारण होना चाहिए। हमारा जन्म हमारा समाज के लिए आशीष के कारण होना चाहिए। हमारा जन्म हमारा खानदान के लिए आशीष के कारण होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मनुष्य का जन्मदिन मनुष्य के लिए बड़ा महान दिन है। इसहाक के बारे में हमने देखा। मूसा के बारे में आपको बताएंगे। निर्गमन 2 अध्याय 1 से 10 तक पढ़ेंगे तो मूसा के बारे में लिखा है। निर्गमन 2 अध्याय 1 से 10 तक। मूसा के पूरा खानदान मिस्र देश में रहते थे, और मिस्र देश का कानून था जितना बालक जन्म होगा सबको लाल समुद्र में फेंक दिया जाए। उसी समय मूसा ने जन्म लिया, परंतु 3 महीना उसके मां रखी और संभाल नहीं पाया। इसलिए एक बांस का टुकनी में लाल का मिट्टी पोत दी और नील नदी में छोड़ दी। नील नदी में क्या कर दी? छोड़ दी, बह के चले गया। परंतु परमेश्वर मूसा के द्वारा अपने काम करना चाहते थे।
मूसा के द्वारा इस्राएल के लोगों को मिस्र देश से छुड़ाना चाहते थे। इसलिए मूसा का जन्म इस्राएल लोगों के लिए महान दिन ठहरा। मूसा का जन्म आप और मेरे लिए भी महान का दिन ठहरा। मूसा का जन्म हमने देखे, इसहाक के जन्म के बारे में देखे, 100 साल में संतान मिला अब्राहम को। मूसा के जन्म के बारे में देख रहा है, मूसा का जन्म होने के बाद उसको पानी में बहा दिया गया, फिर भी परमेश्वर उनको बचाना चाहता था। परमेश्वर उनको बचाना चाहता था, उनके द्वारा प्रभु की महिमा होने वाला था। इसलिए पानी में बहाने के बाद भी परमेश्वर ने मूसा को बचाया। और उस मूसा फिरौन के घर में मिस्र देश में 40 साल तक रहा। वहां से वापस आया, 40 साल तक ससुर का भेड़ बकरी चराया। हाँ, इसलिए लोग आजकल घर जमाए नहीं रहते, ससुराल बोले काम कराएंगे बोल करके। मूसा 40 साल तक काम किया बेचारा, ससुराल बोले काम बहुत कराते हैं। ठीक है, इसलिए कोई भी लड़की लोग घर जमाए मत रखना। ठीक है, क्या कराते हैं? काम बहुत कराते हैं। 40 साल तक किया, 80 साल हो गया। उसके बाद मूसा को परमेश्वर ने निर्गमन 3 अध्याय में वो आग में बात किया। उसके बाद वो जलते हुए झाड़ी को देखा। जब जलते हुए झाड़ी को देखा, मूसा का जीवन बदल गया। और जो तुतला था, जो बोल नहीं सकता था, जो बात नहीं कर सकता था, जो भेड़ बकरी चराने वाला, आज इस्राएल लोग को छुड़ाने के लिए एक बड़ा सेनापति बन गया। हालेलुया, हालेलुया। मूसा का जन्म एक बहुत बड़ा दिन था। प्यारो, मत्ती 1 अध्याय 21 से 23 तक पढ़ेंगे। मत्ती 1 अध्याय 21 से 23 तक पढ़ेंगे हम। पढ़िए। वह पुत्र जनेगी, मरियम के बारे में कह रहा है। ओ माता मरियम के बारे में कह रहा है, वो पुत्र जनेगी। हाँ, मत्ती 1 अध्याय 21 से 23 तक 2 बार 3 बार बोलने के बाद भी लोग बोलते हैं बोला नहीं है, हम समझे नहीं है। मुझे मालूम नहीं है कैसे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, पढ़ो। वह पुत्र जनेगी, वह पुत्र जनेगी, और तू उसका नाम यीशु रखना। उसके नाम क्या रखना? यीशु रखना। और क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु के जन्म सारे मानव जाति के लिए, सारे ब्रह्मांड के लिए, आप लोगों के लिए, मेरे लिए एक उद्धार के कारण बन गया। यीशु यदि जन्म नहीं लिए रहते हैं तो आपका और मेरा उद्धार नहीं होता। इसलिए यीशु मसीह के जन्म सारे संसार के लिए उद्धार के कारण ठहरा, उसके जन्म लेने के कारण। और आगे क्या लिखा बेटा? यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर हमारा साथ है। वो मानव रूप लेकर के परमेश्वर हमारा बीच में आ गया, जिसके नाम यीशु है। यीशु के जन्म खाली यहूदी लोगों के लिए नहीं है। यीशु के जन्म केवल इस्राएल लोगों के लिए नहीं है। यीशु के जन्म सारे ब्रह्मांड के लोगों के लिए है। जितना लोग विश्वास करते हैं उनके लिए है, आपके लिए और मेरे लिए है। यीशु जन्म लेने के कारण से आज हमें आशा है। यीशु जन्म लेने के कारण से आज एक उम्मीद है। उनके जन्म के साथ हमारा जीवन है। हालेलुया। तीन महान लोगों का नाम बताया, 2 महान लोगों का नाम बताया है, और एक सबसे महान का नाम बताया। इसहाक का जन्म
मोसेस का जन्म और दुनिया का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जन्म जो पहले बार आए हैं। एक बात सुन लो, आसमान के नीचे धरती के बीच में एक ही मात्र परमेश्वर है जिसके नाम यीशु है। सारे मानव जाति के लिए जन्म लिया, मर गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन में जी उठा, वो जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु मरा हुआ परमेश्वर नहीं है, यीशु जिंदा परमेश्वर है। जो यीशु के पास आता है वो कभी निराशा नहीं होता। यीशु के जन्म सारे मानव जाति के लिए आशीष के कारण हुआ है। यस, पहला बात हमने देखी जन्मदिन। जन्म के बाद क्या होना चाहिए? शादी का दिन। शादी का दिन इंपॉर्टेंट नहीं है। आजकल का शादी का दिन में इंपॉर्टेंट नहीं है। किसी को भी कोई भी पकड़ के चले जाता है, उसके लिए कोई शादी का तारीख नहीं है। इसलिए शादी का दिन महान दिन नहीं है। आपका व्यक्तिगत के लिए महान दिन हो सकता है, आजकल वो भी नहीं है, क्योंकि पहले से सब कुछ हो जाता है, घूमना फिरना हो सारे दुनिया का काम हो जाता है। इसलिए शादी का दिन कोई महान दिन नहीं है। फिर कौन सा दिन है? यदि आप प्रभु यीशु मसीह को विश्वास के मन फिराए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा लेकर के पश्चाताप करके उद्धार पाए हैं, तो आपके लिए, प्रभु के लोगों के लिए उससे जन्मदिन से बढ़कर उद्धार का दिन बड़ा है। उद्धारी का दिन नहीं बोल रहा हूं, उद्धार का दिन। जो उद्धार पाया बोले हालेलुया। ऑनलाइन वाले नहीं पाए हैं, बोल रहे। लूका 19 अध्याय 1 से 10 तक पढ़ेंगे तो 9 पद केवल पढ़ाऊंगा, 9 को तैयारी करेगा। को एक जकाई नाम का एक व्यक्ति यीशु को देखना चाहता था, गया, बहुत भीड़ था, जिसके कारण से उसने आगे दौड़ के गया, गुलर का पेड़ में चढ़ गया। यीशु मसीह वो रास्ते में आ रहे थे। यीशु मसीह बोले, हे जकाई झट उतर, आज मला तोर घर में जाना है और तोर साथ भोजन करूंगा। वहां कैसा लगा होगा? बड़े आनंद हो गया होगा। जकाई उतरा नहीं होगा, मेरे हिसाब से जंप कर दिया होगा खुशी के मारे। और कभी नहीं सोचा था यीशु मेरे घर में आएंगे, लेकिन यीशु को लेने के लिए नहीं आया था, यीशु उनको लेके उनके घर में चले गए। जाने के बाद जकाई हफ्ता लेने वाला, दादागिरी, गुंडागिरी, लूटमार करके कमाने वाला व्यक्ति था। जब यीशु से मुलाकात हो गया, यीशु उनके घर में गए, तब 9 पद क्या कह रहा है? बेटा पढ़ो। तब यीशु ने उससे कहा, हाँ, आज इस घर में उद्धार आया है। आज इस घर में उद्धार आया। उसके पहले यीशु मसीह सुसमाचार नहीं सुनाया, एक शब्द नहीं बोले। एक खुद खड़ा होकर कहता है, हे प्रभु, मैं जिससे गलत रीति से पैसा लाए वो 4 गुना वापस कर दूंगा और आधा संपत्ति कंगाल को बांट दूंगा। ये 2 गवाही सुना यीशु मसीह और तुरंत कहते हैं, आज इस घर में क्या आ गया? उद्धार आ गया है। हालेलुया। क्या आ गया है? तो जकाई के लिए उद्धार का दिन बहुत बड़ा दिन रहा। आपके लिए उद्धार का दिन, आपको उद्धार का दिन मालूम है? आपका नहीं मालूम? हाय अभागा व्यक्ति, आप अपने उद्धार का दिन नहीं मालूम। ठीक है, प्रेरित काम 16 अध्याय 25 से 34 तक पढ़ेंगे। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। हाँ, सिलास और पौलुस को जेल खाना में डाल दिए गए थे। कहां डाल दिए गए थे? जेल खाना में, कैद खाना में। उस समय दूसरे दिन फांसी देने वाला था। पौलुस और सिलास रात को वो बंधे हुए
हाथ बंधे हुए हैं, पैर बंधे हुए हैं, उल्टा टंगा हुआ है, उसी समय परमेश्वर के लोग जेल खाना में स्तुति आराधना करना चालू कर दिए। जब स्तुति आराधना चालू कर दिए तब जेल के बंधन, इनके सारे बंधन क्या हो गया, खुल गया। तब उस समय 30 पद क्या कह रहा है, पढ़ो। और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? वो दरोगा जो था मरना चाहता था, परंतु इन लोग को देखा, इन लोग भागे नहीं थे, तुरंत कह रहा है, हे प्रभु उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? ये नहीं कह रहा है मेरे नौकरी पाने के लिए क्या करूं, ये नहीं कह रहा है मेरे परिवार के लिए क्या करूं, ये नहीं कह रहा है मेरे जमीन जायदाद के लिए क्या करूं, ये नहीं कह रहा है मेरे शादी विवाह के लिए क्या करूं, ये नहीं कह रहा है मेरे बिजनेस के लिए क्या करूं, परंतु एक ही बात कह रहा है, हे प्रभु उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? आप जन्म ले लिए परंतु उद्धार नहीं पाया तो कोई काम का नहीं है। इसलिए उद्धार पाना आवश्यकता है। क्या पाना आवश्यकता है? उद्धार। और एक केवल मसीह लोगों के पास है, यीशु के द्वारा उद्धार होगा। बाइबल बताती है, मार्ग सत्य और जीवन में हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास जा नहीं सकता है, यीशु के बिना किसी का उद्धार नहीं है। हालेलुया। 34 पद क्या पढ़ रहा है? 34। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। और विश्वास करके आनंद के साथ उसने किया। दूसरा करंती 5:17 में लिखा है, यदि कोई मसीह में है तो नया सृष्टि है। जिस दिन उद्धार पाते हो आपके लिए एक नया सृष्टि है। हम मसीह लोग केवल अनुभव कर सकते हैं कि एक नया सृष्टि है, संसार के लोगों के लिए नहीं है। उनको क्या है? कमाना, खाना, मर जाना, इसके अलावा कुछ नहीं है। प्यारो, मत्ती 3:14 से 17 तक पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह जिस दिन बपतिस्मा लिए उस दिन पिता परमेश्वर ने कहा, मैं इससे अति प्रसन्न हूं, ये मेरे प्रिय पुत्र है। सौ भेड़ के लिए खुश नहीं होता है प्रभु, परंतु जो एक भेड़ खो गया है उसको देख करके मेरे प्रभु खुश होता है। आज हमारे लिए उद्धार का दिन बड़ा दिन है। यदि कोई उद्धार नहीं पाया है तो यीशु को स्वीकार करो, यीशु को ग्रहण करो, और यीशु के बिना उद्धार नहीं है। यीशु के बिना उद्धार नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। 2 दिन बता दिया, कौन सा दिन उत्तम है, पहला दिन कि दूसरा दिन? पहला दिन क्या है? जन्मदिन। जन्मदिन अच्छा है कि उससे जन्म लिए परंतु उद्धार नहीं पाया तो क्या होगा? नरक में चले जाएगा, कोई फायदा है? तो जन्मदिन से बढ़कर कौन सा दिन है? उद्धार का दिन। उद्धार का। बाजू वाला को बोलो, अरे जन्मदिन से बढ़कर उद्धार का दिन है। तो केक कौन सा दिन में काटना चाहिए? हाँ, पार्टी कब होना चाहिए? लोगों को मालूम नहीं है उसको उद्धार कब हुआ। हाँ, उधारी कितना लिया जरूर मालूम है। ठीक है, तीसरा महान दिन को देखते हैं। उद्धार पाने के बाद बड़ा दिन क्या होगा? उद्धार पा गए हो फिर भी स्वर्ग में नहीं जाओगे। कब जाओगे? जब तक नहीं मरोगे, क्योंकि ये शरीर को लेके नहीं जा सकते हो, शरीर को लेके जा नहीं सकते हो। इसलिए जन्मदिन से बढ़कर उद्धार का दिन, और उद्धार का दिन से बढ़कर मृत्यु के दिन। किसके लिए? लेकिन कोई मरना नहीं चाहते। मरना चाहते नहीं। कुछ भी 80 साल का डोकरा भी मेरे को बोलता था, बेटा 1 टन सूजी लगा दे रे और 2-4 साल जी जाऊं। वो 80 साल,
100 साल का डोकरा डोकरी भी बोलते 1 टन लगा ले 2-4 साल जी जाऊं, मरना कोई नहीं चाहता। लेकिन हकीकत बात यही है, जन्म लिया तो मरोगे जरूर, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, 4 दिन। फिर काय के डिंग मारते हो, तेरा मेरा मेरा तेरा, कल किसने देखा है, भविष्य को किसने जाना है। प्रभु के लिए समय नहीं है, खाली कमाओ खाओ कमाओ खाओ, ड्यूटी करो पैसा कमाओ, ड्यूटी करो पैसा कमाओ, फुर्सत नहीं है लोगों के पास। हालेलुया। आइए, मृत्यु का दिन क्यों महान है, आइए देखते हैं। फिलिप्पी 1:21, फिलिप्पी 1:21। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है। यदि जो मन फिराकर बपतिस्मा लिया और उद्धार पाया है, उनके लिए मृत्यु का दिन अच्छा है। और यहाँ पौलुस कह रहा है, मेरे लिए जीवित रहना अच्छा है और मर जाना लाभ है। और मर जाना लाभ है। ये शरीर को लेकर के आप स्वर्ग में नहीं जाओगे, ये मिट्टी के शरीर मिट्टी में चले जाएगा, परंतु उद्धार पाए हो तो आपका आत्मा स्वर्ग में जाएगा, और उद्धार नहीं पाए हो तो मृत्यु के दिन आपके लिए भयानक का दिन है। मृत्यु के दिन कौन सा दिन है, बहुत भयानक का दिन है। नरक में चले जाओगे, नरक का कीड़ा कभी मरता नहीं है, नरक का आग कभी बुझता नहीं है, वहां ब्रेक डांस करते रहोगे, टिंग टांग करते रहोगे। नरक में केचुआ है, सांप है, छिपकली है, आ करोगे, मुंह में घुसेगा, कान में घुसेगा, नाक में घुसेगा। मन फिराओ, प्रभु को ग्रहण करो, यीशु को विश्वास करो, उद्धार पाओ। उद्धार एक बार पा गए हो और परमेश्वर के वचन के आधार पर जी रहे हो। यदि मृत्यु भी आ गया है, चिंता करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका मृत्यु के दिन परमेश्वर के नजर में अनमोल है। मनुष्य का मृत्यु परमेश्वर के नजर में अनमोल है, बहुत बहुमूल्य है। हाँ, तब दुख के बाद है यदि आप मन नहीं फिराए हैं, उद्धार नहीं पाए हैं, पाप के साथ जी रहे हो, व्यभिचार में जी रहे हो, बुराई में जी रहे हो, मनमर्जी से जी रहे हो, वो लड़की के चक्कर, लड़का के चक्कर, दारू के चक्कर, दुनिया के चक्कर में फंसे हुए हैं, फंस गया और मर गया है तो नरक में जरूर जाएगा। लेकिन जो मन फिराकर बपतिस्मा लेकर परमेश्वर के वचन के आधार पर चलता है, वो मर भी जाएगा, चिंता की आवश्यकता नहीं है, मृत्यु उनके लिए अनमोल है। हालेलुया। इसीलिए मसीह लोगों के लिए, प्रभु के लोगों के लिए मृत्यु के दिन बहुमूल्य है, महत्व है, इंपॉर्टेंट है, महान दिन है। हालेलुया। 2 कोरिन्थी 5:8 पढ़िएगा। दूसरा कोरिन्थी 5:8। इसलिए हम डाटस बांधे रहे हाँ? और देह से अलग होकर हाँ? प्रभु के साथ रहना हाँ? और भी उत्तम समझते हैं। ये देह के साथ रहने से नहीं है, ये देह को छोड़ करके प्रभु के साथ रहना उत्तम समझते हैं। क्यों हमारे लिए मृत्यु का दिन महान दिन है? रोमी 8:11 में क्या लिखा है? जिस आत्मा ने मसीह यीशु को जिलाया है, वो आत्मा तुम्हारा नासवार शरीर को भी, तुम मर भी जाएगा, तुम्हें एक दिन वो क्या करेगा? जिलाएगा। ऐसे लिखा है उसमें। रोमी 8:11 लिखिए, रेफरेंस लिखिए, पढ़ो मत। भजन संहिता 116:15 पढ़िएगा। और निकाल के रखो, 2-3 लोग निकालो जल्दी फटाफट। यहोवा के भक्तों की मृत्यु, यहोवा की भक्तों के मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। बता रहा था ना, किसके दृष्टि में? परमेश्वर के दृष्टि में अनमोल है।
इसलिए मृत्यु कोई बड़ी चीज नहीं है। पहला थिस्सलुनीकी 4 का 15 से 17 तक जरूर पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। पहला थिस्सलुनीकी 4 का 15। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं, ध्यान से सुनिए, हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, और प्रभु के आने समय तक जिंदा रहेंगे, सोए हुओं से हाँ कभी ना बढ़ेंगे। हाँ, जो मसीह में मर गए हैं उससे आगे नहीं बढ़ सकते हो, क्योंकि आगे बढ़ो, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, प्रभु स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार के शब्द होगी और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, प्रधान दूत चिल्लाएगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, तुरही फूके जाएगी, आखिरी तुरही होगा। और जो मसीह में मरे हैं, ध्यान देना, जो मसीह में अर्थात यीशु को ग्रहण करके, यीशु को उद्धारकर्ता रूप से ग्रहण करने के बाद जो मर गया है वो पहले जी उठेंगे, वो पहले जी उठेगा। जो जिंदा है वो बदल जाएगा। पहले कौन जी उठेगा? हेलो, कौन जी उठेगा पहले? तो मरना अच्छा है कि नहीं है? कितना लोग मरना चाहते हैं? कोई नहीं चाहता है, कोई नहीं चाहता है। मसीह में मरने के लिए बोल रहा है, ऐसे फांसी लगाने के लिए थोड़े बोल रहा है। अपने समय में जब मसीह बुलाएगा, यदि आप उद्धार पा गए हो तो मरने में कोई दुख की बात नहीं है, और उद्धार नहीं पाया है तो फिर क्या हो गया? इसलिए जो मसीह में मर गया है पहले जी उठेगा, और जो मसीह में जिंदा है वो बदल जाएगा। कब? आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, आमीन। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। पल भर में यह देखो सब कुछ होने वाला है, पल भर में यह देखो सब कुछ होने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आमीन, हालेलुया। क्या बोलेंगे आप? मैं वहाँ होऊंगा, दारू जहाँ होगा। दारू पीने वाला यही गाना गाएगा ना? हाँ। लोग हर चीज में पीजी करते, पीजी समझते हैं डॉक्टरी जो करते हैं, डॉक्टरी। पास्टर में पीजी हो गया, मास्टर में पीजी हो गया, आजकल लोग दारू में भी पीजी हो गया है। सुपर स्पेशलिस्ट, कुछ भी कहो, कैसे भी कहो, एक पौवा तो हफ्ते में एक दिन पीने का मांगता है ना। कुछ भी कह लो, सुंदर से पत्नी है लेकिन दूसरों को देखने का मांगता है ना। देखो 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 देखो। जवानी की अभिलाषा में मत फंसो, उसके बाद मर जाओगे तो पता ही नहीं चलेगा कहां डिस्को डांस करेगा, नरक में। यदि कोई मसीह में मर गया तो उनके लिए मृत्यु के दिन अनमोल है, बाकी लोगों के लिए अनमोल नहीं है, आमाखोल है। आमाखोल कैसे होता है? बहुत खट्टा रहता है। हालेलुया।
और एक रेफरेंस घर में पढ़ लीजिएगा, यूहन्ना 5:21। यूहन्ना 5:21। आइए, कितना दिन बता दिया? पहला दिन कौन सा दिन? जन्मदिन, जन्म का दिन। दूसरा दिन है उद्धार का दिन। और तीसरा दिन मृत्यु के दिन। और चौथा दिन मर गया तो और फिर रहा क्या? मर गया तो फिर क्या रहा? एक दिन है, वो है न्याय के दिन। इससे कोई बच नहीं सकता। न्याय के दिन से कोई बच नहीं सकता। चाहे उद्धार पाया हुआ लोग हो, चाहे लड़ाई झगड़ा करने वाला व्यक्ति हो, चाहे पास्टर हो, चाहे मास्टर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे विश्वासी हो, न्याय के सिंहासन में खड़ा तो होना ही पड़ेगा। आइए देखते हैं न्याय के दिन के 1-2 बात देखते हैं। यूहन्ना 3:18 पढ़िएगा। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। जो उस पर अर्थात यीशु पर जो विश्वास करता है, क्या करता है? उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। इसलिए न्याय का दिन हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हमें दंड नहीं मिलेगा। और जो विश्वास नहीं किया है उसको दंड मिलेगा। जाओ सारे जगत के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जो विश्वास करेगा उसका उद्धार होगा, जो विश्वास नहीं करेगा दंड पाएगा। वो जाने, हम नहीं जानते। न्याय का दिन बहुत बड़ा दिन है। प्रकाशित वाक्य 20:11 से 15 तक। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। छोटे बड़े मरे हुए सबको मसीह के सिंहासन में पाया गया। और पुस्तकें खोली गई। ओ जीवन के पुस्तकें खोली गई। और फिर एक और पुस्तक खोली गई। और पुस्तक खोली गई। और अर्थात जीवन की पुस्तक। जीवन के पुस्तक। हाँ। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, जैसे उस पवित्र पुस्तक में लिखा हुआ है, वैसे ही हाँ, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। मरे हुए का न्याय किया गया है। यदि आप अच्छा काम किए हो तो आपको वहां इनाम मिलेगा, नहीं तो फिर आपका काम के अनुसार आपको नरक में भेज दिया जाएगा। इसलिए जो प्रभु में है, जो परमेश्वर के वचन के आधार पर जी रहा है, उनके लिए न्याय का दिन बड़ा दिन है। घर में जरूर पढ़िएगा इसको अच्छा से। 2 कोरिन्थी 5:10। क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। हाँ, तुम्हारा सब कुछ मसीह के सिंहासन के सामने खुल जाएगा। कितना रात को चुप चुप करके माता पिता का अनजान में कोई लड़की को कोई लड़का को फोन कर रहे हो, हाँ हेलो करके बात कर रहे हो, सब खुल जाएगा। चुप चुप के दारू पी रहा है, खुल जाएगा। अपने सास को पकड़ के मार रहे हो, खुल जाएगा। हाँ, बहुत सारे बहू लोग अपने सास को पकड़ के मारते हैं। सब वहां वीडियो शूटिंग हो रहा है। सास का जवानी है ना कि बहू का जवानी है? बहू का जवानी है। इसलिए सास को क्या कर रहा है, डोकरी हो गया बोल के उसको काम कराएगा, उनको गाली देगा, उसको मारेगा, उसको पीटेगा, उनको सताव करेगा। ये सब हिसाब किताब वहां होगा। बहुत सारे बहू लोग अपने सास लोग को सताते हैं, सब हिसाब होगा। चुप चुप करके बाथरूम में जाकर नंगर घसते हो, गुड़ाको करते हो, सब हिसाब होगा वहां। उद्धार तो पाए हो लेकिन गुड़ाको डब्बा छोड़े नहीं है, क्या फायदा है? अभी भी चारी चुगली में पड़ा हुआ है, बुराई में पड़ा हुआ है, क्या फायदा है? सबका हिसाब होगा।
सीसी कैमरा लगा हुआ है, अच्छा से रहो, ध्यान से रहना। अरे बाबा, ऊपर में बड़ा कैमरा लगा हुआ है, उससे कब बचोगे? तुम्हारा माता पिता नहीं देख रहे होंगे, तुम्हारा पति नहीं देख रहा होगा, तुम्हारी पत्नी नहीं देख रही होगी, परंतु 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 वो मेरा प्रभु सब कुछ देख रहा है। उसकी आंख को कोई बंद नहीं कर सकता है। आजकल मनुष्य आलसी हो गया। कभी सास ने बहू को नौकरानी समझती थी, आजकल का दुनिया बदल गया। आजकल बहू ने सास को नौकरानी समझती है। दुनिया बदल गया। क्या बदल गया? पुराना जमाना में सास लोग बहू को नौकरानी समझ के काम कराते थे, एक कर एक कर एक कर। लेकिन आजकल सिस्टम बदल गया है। हाँ, इंटेलिजेंट हो गए बहू लोग, अब सास को नौकरानी कर दिए। सब देख रहा है हुआ। आजकल गुरुजी के पास कोई पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं, बच्चे लोग गुरुजी को पढ़ाते हैं। बदल गया। हालेलुया। सब कुछ हिसाब लेगा। तुम्हारा उठना, तुम्हारा बैठना, तुम्हारा देखना, तुम्हारा सुनना, तुम्हारा सोचना, सब कुछ हिसाब होगा। तुम छुप नहीं सकते हो, छुपा नहीं सकते हो। न्याय के सामने जरा सोच लो, तुम तुम्हारा सास को चुंदी पकड़ के मारे हो, तुम अपने पति को छोड़ के दूसरों के साथ रिश्ता रखे हो, अपने माँ बाप को छुप छुप करके, माँ बाप को बिना बोल के छुप छुप करके कोई लड़का से लड़की से बात किए हो, रात को 12 बजे 13 बजे तक। ये सब शूटिंग होगा। और न्याय के सामने जिस प्रकार आज पास्टर बेलार यहाँ प्रोजेक्टर के माध्यम से सब कुछ दिखा रहा है, वहां बड़ा प्रोजेक्टर होगा और सब कुछ आपका दिखाई देगा। दारू पीते पीते कैसे, हाँ मैं तो विश्वासी हूं बोल करके दारू पीते पीते कैसे लुढ़क लुढ़क करके आए हो, सब दिखाई देगा। रात को 11 बजे किससे बात कर रहे थे, सब वहां वीडियो शूटिंग के साथ। हो सकता है तुम चादर उड़ के सो रहा होगा, अंदर अंदर में बात कर रहा होगा, हो सकता है बाथरूम में किसी को SMS कर रहा होगा, ये सब चीज दिखाई देगा। गया बेटा गया। इंडिया का दिन अच्छा नहीं है रे बाबा। अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है। जो अच्छा करेगा उसके लिए इनाम है, हा? जो बुरा करेगा उसके लिए क्या? कौन सा उद्देश्य तुम छुप रहा है? छुप सकते हो? नहीं सकते हो। दशमांश को छुपा रहे हो, छुपा ले छुपा ले, वहां हिसाब होगा। दशमांश चोरी करने वाले चोर लोग स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे। मुंह फुला के बैठे हैं। क्या फायदा है? मनुष्य के जीवन 4 दिन का, कल क्या होगा किसी को नहीं मालूम। काहे का दादागिरी करते हो? फूल को देखना, फूल फूल आज बहुत सुंदर है, शाम को क्या हो जाएगा? सूरज वाला फूल को क्या बोलते हैं? सूरज फूल। सूरज किसमें से पीला कलर का क्या बोलते हैं? सूरजमुखी। आज सूरज को ऐसे ध्यान से देख रहा है, शाम को ऐसे हो जाता है। आज गुलाब फूल ओ खिल रहा है, सुंदर सुंदर गुलाब फूल, ओ ऐसे लगता है उसको ले लूं, बाल में लगा लूं। मेरा बाल में नहीं भैया, अपने बाल में। लेकिन शाम तक कोई नहीं लेगा उसको, शाम तक कोई नहीं लेगा, क्योंकि उसमें कीड़ा आ जाएगा, मुरझा जाएगा। काल किसने देखा है? किसी ने नहीं जाना। अब माता पिता को बहुत कोस रहे ना, माता पिता से लड़ रहे हो ना, झगड़ रहे हो ना। कभी कभी बेटा बेटी लोग माँ बाप को भी हाथ उठाते हैं। उठाओ उठाओ, सब रिकॉर्डिंग होगा, सब रिकॉर्डिंग हो रहा है, वहां बच नहीं सकते हो। ये तो करंट चले जाएगा तो बेलार बेटा जो प्रोजेक्टर लगाया है ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन वहां करंट जाएगा नहीं। एक छींक भी मारा है वो भी दिखाई देगा। कितना लोग को लूटे हो वो भी दिखाई देगा न्याय में। इसलिए बेहतर ही है मन फिरा लो, यीशु को ग्रहण कर लो, ईमानदार से यीशु के रास्ते में चलो, ये तुम्हारा लिए भला है। न्याय के दिन जो परमेश्वर के वचन के आधार पर चलता है उनके लिए अच्छा है। दूसरा थिस्सलुनीकी 1:10 में लिखा है, मैं कुछ रेफरेंस बता दूंगा, आप लिख के रखिएगा। दूसरा थिस्सलुनीकी 1:10,
पढ़ो दूसरा थिस्सलुनीके 1:10। और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोहते रहो, हाँ। जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। हमें महिमा का सिंहासन के पास बैठना है, वो बचाता है। प्यारो, बहुत सारे बातें हैं, मैं रेफरेंस बता रहा हूं, आप घर में लिखिए। पहला यूहन्ना 3:23, पहला यूहन्ना 3:23, यूहन्ना 5:22 से 24 तक, यूहन्ना 5:22 से 24 तक और 30 पद, यूहन्ना 12 अध्याय 48 और 49। पढ़ना नहीं बेटा। जो बहुत लोगों को मसीह में लाए हैं वो तारों के नाई चमकेंगे, वो महिमामयी मुकुट पाएंगे, जीवन का मुकुट पाएंगे, उद्धार का मुकुट पाएंगे, तरह तरह के मुकुट पाएंगे। इसलिए मनुष्य के जीवन में 4 दिन बड़ा दिन है। पहला दिन क्या है? पहला दिन जन्म के दिन, दूसरा दिन उद्धार का दिन, तीसरा दिन मृत्यु का दिन, चौथा दिन। आपको सबसे कौन सा दिन अच्छा लगा? कौन सा दिन आपको अच्छा लगा? हाँ जी, यदि आप चारों दिन का आपके लिए बहुमूल्य है तो आखिरी दिन अच्छा है, फल मिलने का दिन है, रिजल्ट का दिन में। 1 साल तक पढ़ाई करो, जिस दिन रिजल्ट निकलता है वो दिन कैसा लगता है? अच्छा नंबर आके पास किया तो मन तो आनंदित हो गया, और खुश हो गया तो फेल हो गया तो। इसलिए न्याय का दिन थोड़ा से कंफ्यूज रहता है इंसान, और जब न्याय में पास हो गया है तो मानो वो दिन गदगद हो जाता है, मिठाई बांटता है। इसलिए संसार के लोगों के लिए 3 दिन। कौन सा दिन? जन्म लेना, मर जाना, न्याय होना। मसीह लोगों के लिए 4 दिन। जन्म लेना, उद्धार पाना, मर जाना और न्याय का दिन में प्रतिफल पाना, आशीर्वाद पाना, सिंहासन पाना, यीशु के दाहिने हाथ में बैठना। ओ न्याय के बाद आप उसका दुल्हन बन जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र परमेश्वर है। सारे मानव जाति के लिए आपने पुत्र को भेजा, और परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह सारे मानव जाति के लिए अपने जीवन को दे दिया, मर गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन में जी उठा, कालवरी क्रूस पर अपने जीवन को दे दिया, कांटा का मुकुट पहना, ओ खिला मारा गया और सब कुछ सह लिया। आज यीशु के लहू आपको पुकार के कहता है, आप मन फिराओ, आप उद्धार पाओ। प्रभु के नाम को महिमा हो। आइए अपने आप को प्रभु के चरण में समर्पण करें। प्रभु ये 4 दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। प्रभु कब मेरा मृत्यु हो जाएगा मुझे नहीं मालूम है। मैं माता पिता को सताया है, मैं पत्नी को सताया है, मैं सास को सताया है, मैं बहू को सताया है, मैं लड़की लड़का का चक्कर में रह गया, व्यभिचार काम में फंस गया, मोबाइल के द्वारा पाप किया, गलत किया। प्रभु मेरे जीवन में बहुत सारे गुनाह हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। ये 4 दिन मेरे लिए एक आशीष का दिन हो। प्रभु दया कर स्वामी, मुझे मदद कर। प्रभु से प्रार्थना करें, पश्चाताप करे प्रभु से। जो मन फिराया है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जो डूबकर बपतिस्मा लिया है और मन फिराया है और परमेश्वर के वचन के आधार पर जीता है, वो अपने आप को जांच लीजिए और प्रभु भोज में शामिल होइए और आशीष पाइए। मेज में जाएंगे, प्रभु भोज में शामिल होने के लिए तैयार करिए। दारू के साथ, व्यभिचार के साथ, गलत संगति के साथ प्रभु भोज में शामिल नहीं हो सकता है, आप सजा पाएंगे। इसलिए पश्चाताप